लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नोवी जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार दारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामनादि खल दल गंजनम मनु जाहि राचेहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांबरो करुणा निधान सुजान शीलु सनेहु जानत रावरु एहि भांति गौरी असीस सुनि सहित ही हर सियाली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सियहि हर सुन जाई कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो सब संतों की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित यही जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी। जय श्री राम जय हनुमान। सुंदरकांड की इस कथा श्रृंखला में आज हम अगला भाग जो है वो श्रवण करेंगे। हमने अभी तक जो कथा श्रवण की है उसमें हनुमान जी विभीषण के पास जाते हैं और वो चौंक जाते हैं जब उनके घर में जाते हैं, क्योंकि उनके घर में क्या है, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय नव तुलसी का वृंद तहा देखी हर्षे कपिराई लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा मन में हूँ तर्क करे कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा राम नाम ते ही सुमरन कीना राम राम ते ही सुमरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना ऐसन हटि कर हूँ पहचानी साधु ते हो ही न कारज हानि। तो हनुमान जी अत्यंत खुश भी हो गए, ठीक है, क्योंकि विभीषण जी ने उठते ही श्री राम जी के नाम का सुमरन किया।
तो हनुमान जी के हृदय बहुत प्रसन्नता हुई। साधु ते होई न कारज हानि, सुबह उठते ही जो श्री राम जी का स्मरण करता है तो वो सज्जन ही हो सकता है। और यहाँ पे आडंबर की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि विभीषण के अनुसार तो सब कोई देख नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए वो राम नाम को स्मरण कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उच्च उठी तह आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। तब हनुमंत कही सभे, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मने, मगन सुमिरे गुणे ग्राम। तो हनुमान जी ने क्या किया, विप्र का ब्राह्मण का रूप धारण किया और विभीषण से वार्तालाप की। ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, श्री राम जी का ही नाम लिया। ठीक है, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए, करी प्रणाम पूछी कुशल। उन्होंने, विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कुशल से पूछा। उसके बाद कि तुम हरिदासन में है कोई, ठीक है, कि आप क्या भगवान के कोई दास है, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा हर्ष हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आगे चल के क्या होता है। अब विभीषण का और हनुमान जी की वार्तालाप होती है, तो विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, मेरी तो जो स्थिति है वो कैसी है, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। ठीक है, तो हनुमान जी उसका उत्तर देते हैं कि ये स्थिति अच्छी भी है, क्योंकि जीभ जन्म के साथ आती है और मृत्यु पर्यंत रहती है, दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। तो ये जितने भी राक्षस है ना, जो तुम्हारे लिए दांत के समान काम कर रहे हैं, ये सारे तोड़े जाएंगे, है ना। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं, रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पे है सही। तुलसीदास जी ने इतना लंका का वर्णन किया, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। क्यों कहा इतना कि नाग कन्या मोह हो रही, ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी राक्षसों का वर्णन किया ना, करिजत न भट्ट कोटि ने विकट न तन नगर चहु दिशि रक्षहि, कहि महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। कि चारों तरफ से लंका की रक्षा हो रही है, 10 दिशाओं से लंका की रक्षा हो रही है, ऐसे ऐसे बलवान जो है वो राक्षस है। लेकिन तुलसीदास जी ने की कथा क्यों कही है, क्योंकि श्री राम जी के बाण रूपी तीरथ से ये सारे शरीर त्याग के और मोक्ष को प्राप्त करेंगे, उनके धाम को प्राप्त करेंगे, इसीलिए। ठीक है, तो ये सारे राक्षस रूपी जो दांत है सारे तोड़े जाएंगे। विभीषण जी आप चिंता मत करो। तो फिर वो कहते हैं, तामस तन कुछ साधन ना ही, प्रीति न पद सरोज मन माही, मेरा तामसिक शरीर है ना, मैं भगवान के चरणों में मेरा प्रेम है, लेकिन अब मोहि भाव वरस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श हठु दीना। कि जो श्री राम जी ने मुझ पर कृपा की है, इसीलिए आपने भी मुझे दर्शन दिया है। ठीक है, तब हनुमान जी कहते हैं, कहूँ परम मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रातली जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरि गुण, धरे विलोचन नीर। कि हे विभीषण जी, मैं कौन सा बड़े कुल से संबंध रखता हूँ, मैं कपि स्वभाव से कम चंचल हूँ, मेरा मन चंचल है, ना मुझे कोई जप तप का ज्ञान है, लेकिन मुझ पे श्री राम जी की कृपा है। ठीक है, और मैं क्या है, असमय अदम सुख, मैं तो बहुत अदम हूँ, बहुत निम्न श्रेणी का साधक हूँ, मैं तो पूजा जब तब कुछ आता ही नहीं मुझे, लेकिन क्या है, असमय अदम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरि गुण, भरे विलोचन। और श्री राम जी की कृपा को याद करके हनुमान जी के नेत्रों में भावपूर्ण अश्रु आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम कथा श्रवण करते हैं। अभी जानत हूँ अस स्वामी विचारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि सनक सुता तह रही, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई, करि सोई रूप गए पुनि तहवा, वन अशोक सीता रह जहवा।
देखी मन ही मन कीन प्रणामा, बैठी बीती जात निसी जामा, कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मने, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ही जपत पुरारी। तरु पल्लव महारहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीतई समझावा, सामदान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तो अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा, त्रिंधरी ओट कहती वह देही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुनुत सुमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करहि विकासा, असमन समझो कहती जानकी, खल सुदिन रघुबीर बान की। सठ सुने हरि आनहि मोहि, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान, परशु बचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ही जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदरकांड की इस पावन कथा के पावन प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। हनुमान जी कहते हैं कि मैं ये भली भांति जानता हूँ और आपको भी जान लेना चाहिए। क्या? जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, अपने इस स्वामी की शरण से दूर जाकर, ठीक है, इस स्वामी का परित्याग करके फिरे ते काहे न होई दुखारी। अगर कोई फिरेगा तो दुखी क्यों नहीं होगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो श्री राम जी के चरणों से दूर रहेगा वो अवश्य ही कठिनाई अनुभव करेगा, दुख का अनुभव करेगा। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। और इस प्रकार श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने के बाद हनुमान जी के मन में अत्यंत विश्राम की अनुभूति हुई, अत्यंत शांति का प्रभाव हुआ। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। तो उसके बाद विभीषण जी ने क्या कहा, पूरी की पूरी कथा हनुमान जी को सुनाई। जेहि विधि जनक सुता तह रही, जिस प्रकार से सीता जी वहाँ पे रह रही है। तब हनुमान जी ने कहा कि तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, हे भाई सुनो, मैंने चारों तरफ जानकी माता को देख लिया है, लेकिन मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दी है। तो क्या हुआ फिर, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, वन अशोक सीता रह जहवा। तब विभीषण ने सारी युक्ति बताई हनुमान जी को कि सीता माता को कहाँ रखा गया है, कि सीता माता को अशोक वाटिका में रखा गया है, ठीक है, और आप वहाँ पे कैसे प्रवेश कर सकते हो, किस द्वार से जाना है, किस रूप में जाना है। चले उपवन सुत विदा कराई, फिर श्री राम जी का नाम लेके हनुमान जी उनसे विदा लेके चल पड़े। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, फिर वही रूप कौन सा, मसक समान रूप कपिधरी, लंकी चले सुमिरि नर हरि, है ना। बाद में फिर परवीसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो मत्सर वाला जो रूप था ना, बिल्कुल स्मॉल सूक्ष्म रूप जो था, वो रूप धर के हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, जहाँ पे सीता जी विराजमान थी, जहाँ पे सीता जी रह रही थी। देखी मन ही मोह कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तो हनुमान जी ने क्या देखा, देखते ही पहले तो मन ही मन सीता जी को प्रणाम किया। उन्होंने क्या देखा कि सीता जी की तो इस अशोक वृक्ष के नीचे बैठ के ही रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। कैसा शरीर है, कृष्ण शीस जटा एक बेनी, दुबला पतला शरीर हो गया है और एक जटा जो है सिर पे जटाओं का मुकुट बना हुआ है।
जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और हृदय में क्या है, श्री राम जी के गुणों का गुणगान कर रही हैं। निज पद नयन दिए मने, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की दीन। और सीता जी क्या कर रही है, अपने ही पैरों में ध्यान लगाए हुए हैं। निज पद नयन दिए मने, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की दीन। सीता जी ने क्या किया, अपने पैरों में ध्यान लगाया है। क्यों लगाए, राम पद कमलीन, क्योंकि जो चिन्ह श्री राम जी के पैरों में विद्यमान है वही चिन्ह सीता जी के पैरों में विद्यमान है। तो उन्हीं चिन्हों का ध्यान करके, राम जी के चरणों का ध्यान करके, उसमें अपने पैरों में ही वो ध्यान कर रही हैं। श्री राम जी के पैरों को ही समझ के, उन चिन्हों को देख के वो श्री राम जी के चरणों का ही ध्यान कर रही है। पर यह स्थिति देख के, सीता जी के जो रहने का तरीका देख के, उनकी स्थिति देख के, वातावरण देख के, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की, हनुमान जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि सीता जी किस व्यवस्था में रह रही हैं, किस स्थिति में रह रही हैं। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तो हनुमान जी तरु मतलब पेड़ के पत्तों में छिपके बैठे थे। करे विचार करो का भाई, हनुमान जी मन में विचार ही कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, कैसे आगे बात को लेके जाना चाहिए, कैसे सीता माता से मैं अपना परिचय करवाऊं, कैसे आगे मुझे करना चाहिए। उसी समय पे क्या हुआ, वहां पे रावण आ गया। संग नारी बहु की ये बनावा, अपने साथ बहुत सारी स्त्रियों को लेके आया। ठीक है, बहुविधि खल सीत ही समझावा, शाम दान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुखी से आनी, मंदोदरी आदि सब रानी, तो अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार विलोक मम ओरा। बहुविधि खल सीता ही समझावा, उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की। पहले शाम समझाया, फिर मतलब ऐश्वर्य दिखाने की कोशिश की, शाम दान भय भेद, ठीक है, भय दिखाया, ठीक है, सब कुछ, मतलब सारे हथकंडे जो है ना, रावण ने अपना हर एक प्रयास किया। लालच दे के भी देखा, दंड दे के भी, मतलब दंड का भी भय दिखाया, ठीक है, वैसे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की कि इस राम के पास क्या हो, सन्यासी उसके पास तो क्या ही है, यहाँ पे तुम रानी बन के रहोगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी। कह रावण सुनो सुमुखी से आनी, तो रावण जी ने कहा कि मंदोदरी आदि सब रानी, कि हे सीता, मंदोदरी तो सबसे मुख्य रानी थी रावण की, मंदोदरी आदि सब रानी तो अनुसरी करो पर मोरा, मंदोदरी के समय जितनी भी रानियां हैं उन सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम्हारी अनुचरी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। क्या करो, एक बार विलोक मम ओरा, एक बार मेरी ओर देखो। मतलब मेरी ओर देखना मतलब क्या है कि विवाह की दृष्टि से मेरे देखो कि तुम मेरे से विवाह करने के लिए राजी हो, तो मैं मंदोदरी समेत सारी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। तब सीता जी ने कहा, तिरंदरी ओट कहती वह देही, सुमेरी अवधपति परम सनेही। सीता जी ने तिनका लिया घास का, ठीक है। तो यहाँ पे कई संतों का ये भी भाव है क्योंकि सीता जी क्या है कि पृथ्वी से प्राप्त हुई थी ना जनक जी को, और जो तिनका घास है वो पृथ्वी में उगती है, इसलिए उन्होंने तिनका को लिया कि तिनका उनका भाई के समान हो गया कि वो मेरी रक्षा करेगा, ठीक है। वैसे सीता जी के संकल्प का मैं आपको बता दूं तो सीता जी के पास इतनी शक्ति है कि जिस धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा जो हिला भी नहीं पाए, उस धनुष को सीता जी बाएं हाथ से उठा के उसके नीचे सफाई करती थी, ठीक है। लेकिन ये सारी हरि की लीला है कि रावण को इतना सब कुछ करने दिया जा रहा है, ठीक है। तिरंदरी ओट कहती वह देही, तो उस तिनके को अपने सामने लिया कि उसने कहा था ना रावण ने एक बार विलोक में मोरा, ये संकेत था कि कदापि नहीं। सुमेरी अवधपति परम स्नेही, और श्री राम जी का सुमरन करके उन्होंने क्या किया, तिनके को अपने सामने लिया और फिर आगे क्या कहा देखिए, बहुत खरी खोटी सुनाई सीता जी ने रावण को। सुनु तो सुमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु कि नलिनी करे विकासा। खद्यो तो बोलते जुगनू को कि हे रावण तू मुझे यह बता, क्या कभी जुगनू के प्रकाश से कमल का विकास हो सकता है, कलियां खिल सकती हैं क्या?
कबहू की नलिनी करे विकासा। जो कलियां है क्या वो जुगनू के प्रकाश से कभी खिल सकती है? असमन समझो कहती जान की, खल सुधी नहीं रघुवीर बान की। तो ये तो अपने लिए भी समझ, ठीक है। खल सुधी नहीं रघुवीर बाण की, हे मूर्ख तुझे रघुनाथ जी के बाण की खबर नहीं है। रघुनाथ जी के बाण की क्या विशेषता, कैसा रघुनाथ का बाण है ना। इसीलिए देखो रघुनाथ जी के बाण की विशेषता बताने के लिए क्या क्या, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। कि जिस प्रकार रघुपति जी का बाण अमोघ है, ऐसे हनुमान जी लंका की तरफ चले थे समुद्र के ऊपर से, ठीक है। तो सठ खल सुधी नहीं रघुवीर बाण की, हे मूर्ख तुझे पता नहीं है रघुवीर जी के बाण में कितनी शक्ति है। सठ सुने हरि आ नहीं मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। हे सठ सुन, तूने मुझे भगवान की अनुपस्थिति में हरण किया है, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। तू कितना निर्लज है, तुझे बिल्कुल भी लज्जा नहीं है। अब मैं यहाँ पे 2-3 प्रसंग जरूर उठाना चाहूंगा जो आजकल की युवा पीढ़ी, मैं रावण अच्छा हूं, रावण के अंदर शक्ति थी तो रावण के अंदर संयम भी था, ये था वो था फलाना। अगर रावण के अंदर शक्ति थी तो फिर अकेले में क्यों हरण करके आए? श्री राम जी वहां पे थे नहीं, लक्ष्मण जी वहां पे थे नहीं, ऊपर से उसके बाद उसके लिए भी छल रचा गया, उनको दूर करने के लिए छल रचा गया, लक्ष्मण रेखा के लिए पार करवाने के लिए छल रचा गया, साधु का वेश बना के छल रचा गया। इतना छल इतना छल इतना छल, और फिर अकेले में आके हरण किया। वो तो विश्व विजेता था ना, तीनों लोगों को जीत लिया था रावण ने, फिर क्यों हरि के अब्सेंस में, क्यों हरि के अनुपस्थिति में वो आए? तो सीता जी कहते हैं ना, सठ सूने हरि आन ही मोही, अदम निलज लाज नहीं तोई। तेरे पौरुष पर धिक्कार है, तो अपने आप को पुरुष कहता है, तेरे पौरुष पर धिक्कार है। पुरुष अगर तेरे थोड़ा सा भी पौरुष होता तो आमने सामने युद्ध करता उनसे। और आपने पहले के उसमें देखा भी होगा, जब युद्ध होता था, ठीक है, युद्ध के दौरान अगर कोई राजा हार जाता था तो कई बार ऐसा होता था कि सामने वाले हारे हुए राजा की पत्नी जो है उसको विवाह करना पड़ता था जीते हुए राजा से। ये पहले प्रथाएं थी। लेकिन रावण ने क्या किया? रावण ने तो रावण के बेटे ने इंद्र को जीत लिया, ठीक है। जीते हु सुरासर तव श्रम नाही, नर वानर के ही लेखे माही। रावण के मंत्री कहते हैं, जब बाद में जब हनुमान जी लंका चला जाते हैं तो रावण पूछता कोई चिंता वाली बात है क्या? तो कहते हैं अरे नहीं नहीं कोई चिंता की बात नहीं है, जीते हु सुरासर तव श्रम नाही। तुमने सुर और असुर दोनों को जीत लिया बिना किसी प्रयास की ज्यादा। तो नर और वानर ये किस लेखे में आते हैं, ये किस खाने में आते हैं? लेकिन एक साधारण से फिर वनवासी की स्त्री को हरण करने के लिए तुमने तो इतना छल किया, ठीक है। तो ये भगवान जो मनुष्य लीला कर रहे थे, उन्होंने अपना मनुष्य तो कभी नहीं खोया। लेकिन रावण तो अपना पूरा परम शक्ति में था, फिर भी ऐसा क्यों किया उन्होंने? दूसरी बात कहते हैं कि रावण में शक्ति था तो संयम भी था, रावण में ये था वो था, तीनों लोग वेदों चारों वेदों का ज्ञाता था। ज्ञान होता है जिस ज्ञान का प्रयोग करो, ठीक है। एक इंग्लिश में कोट मुझे याद आ गया पे, नॉलेज इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। आपको पता है चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप चोरी कर लेते हो, फिर बाद में बोला जज साहब सामने, हाँ मुझे पता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, मुझे ज्ञान है इस चीज का, तो क्या फायदे इस ज्ञान का? हमारे उन्हीं वेदों में उन्हीं शास्त्रों में ये लिखा है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ति तत्र देवता। तो क्या रावण को ये ज्ञान नहीं था कि आप क्या कर रहे हो? अगर ज्ञान था या तो फिर उसने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, है ना। तो और संयम वयम कुछ नहीं था। अब मैं इसके पीछे की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार नल कुबेर की पुत्र वधु, जो कुबेर है ना, उनके पुत्र की वधु ब्रह्मा जी से मिलने जा रही थी शायद, या इंद्र से मिलने, किसी एक से मिलने जा रही थी। तब रावण ने उसके साथ बलात्कार किया, तब उसको श्राप मिल गया। शायद ब्रह्मा जी से मिलने जा रही थी, शायद ब्रह्मा जी से मिलने जा रही थी। तब रावण को श्राप मिल गया था कि आज के बाद अगर किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये कारण था कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था, महल में नहीं रखा था।
कोई महानता नहीं थी कि ओहो रावण ने देखो कितना संयम रखा और उसको कन्विंस कर रहा है शादी के लिए, जबरदस्ती भी तो कर सकता था, नहीं कर सकता था, छू भी नहीं सकता था। अब आप लोग बोलोगे कि हाँ छुआ ना, हरण करते छुआ ना। तो कथा ये भी कहती है कि जब सीता जी आगे आ गई थी तो उस टाइम पे रावण ने उधर से उसके नीचे धरती को उखाड़ के ऐसे उठा लिया था, छू नहीं पाया था। और ग्रंथ हमारे ये भी कहते हैं कि इस प्रसंग से पहले श्री राम जी तो सर्वज्ञ है, तो उन्होंने क्या किया था, अग्नि में सीता जी को प्रविष्ट करवाया, क्योंकि आगे जाके ऐसी सी लीलाएं होंगी। और जब बाद में अग्नि परीक्षा ली तो उस बहाने से श्री राम जी ने ओरिजिनल सीता को लेके, वो सीता की सिर्फ छाया मात्र थी, तब भी वो इतनी सुंदर थी। ठीक है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि छू भी नहीं सकता, मैंने कल आप कथा प्रसंग में आपको बताया था कि वृंदा जो जलंधर की पत्नी थी वो पतिव्रता थी, तो उसकी पतिव्रता की सतीताओं के उससे जलंधर इतना पावरफुल था कि उसको कोई मार नहीं पा रहा था, भगवान हरि नहीं मार पा रहे थे, शंकर नहीं मार पा रहे थे, जब तक उसका पति सतीता नहीं टूटा था। सीता जी को तो छू कैसे लेगा वो, और बलपूर्वक तो भूल ही जाओ। मैंने कहा ना ये हरि की लीला है। हम क्या बोलते कि राम लीला, कृष्ण लीला, लीला शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ग्रंथों में से एक शब्द चुनने के लिए दिया जाए ना, तो लीला शब्द बहुत ही प्यारा है। लीला का अर्थ है जैसे एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। एक फिल्म में कोई अभिनेता अभिनय करता है, उसमें क्या होता है कि उसका पूरी जायदाद, जमीन जायदाद लुट जाती है, तो वो फिल्म में आपको दिखता है चिल्ला रहा है, रो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन क्या वो अंदर से भी रो रहा है? नहीं, वो अंदर से वो शांत है। तो यही स्थिति हमारी होनी चाहिए कि जो जगत है लीला हो रही है, इसमें आप अपना रोल देखिए। अभिनय करने वाला बिल्कुल जान डाल देता है उसके अंदर। हम कोई फिल्म देख रहे हैं तो हमें आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई ऐसे संवेगात्मक सीन होता है ना, इमोशनल सीन होता है, तो ठीक है, हमें लगता है कि ये सच हो रहा है, इतना उसमें जान डालता है। तो अपने जो रोल है उसको इसके अंदर इतनी जान डालनी है कि लगे कि आप पूरी तरह संलग्न हैं, लेकिन अंदर से आप उतने शांत होने चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, मन का खेल है। जैसे स्वप्न से उठने के बाद हमें एक क्षण भी नहीं लगता ना ये समझने में कि अरे सब कुछ व्यर्थ था, ऐसे ही ज्ञान होने के बाद, सिद्धि प्राप्त होने के बाद, अब सिद्धि से मेरा मतलब उन शक्तियों से नहीं है कि हवा में उड़ जाना, मन की बात जान लेना, ये नहीं। परम सिद्धि क्या है? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। सिया राम मैं सब जग जानी, करही प्रणाम जोरी जुग पानी। हर जगह परमात्मा का दर्शन करना, ये है सिद्धि। तो ये प्राप्त हो जाने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपकी दो दृष्टि नहीं रहती है। तो आपको अंदर से इतना शांत होना है। ये लीला शब्द का अर्थ ही है। आप देखना कभी भगवान हमेशा हर स्थिति में मुस्कुराते हैं, कुछ भी तो मुस्कुराते हैं, बस लीला, एक्टिंग चल रही है, पता है दुख का कोई कारण ही नहीं है। तो ये है यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। दूसरी बात मैंने आपको बताया अभी कि रावण जो था, तो आप उसकी बुराइयों को स्वीकार कीजिए, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल गया, मैं रावण ही अच्छा हूँ, मुझे तो रावण ही रहने दो, ठीक है। तो रावण की गति को भी प्राप्त हो जाओगे। रावण तो शिव जी के परम भक्त थे, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारी कथाएं हैं जहाँ पे उन्होंने भी चालाकी करने की कोशिश की है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि रावण तो शिव जी के क्या, विष्णु जी के परम भक्त थे, तो भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय विजय, उन्होंने सनक सनंदन सनकादि ऋषियों को प्रवेश करने से रोक दिया था, तब उन्होंने श्राप दिया था, जाओ राक्षस हो जाओ, संतों को रोक रहे तुम। तब भगवान ने कहा था कि या तो आप 7 जन्म के लिए तपस्या करो और फिर वापस धाम में आओ, क्योंकि श्राप जो है उसको हम काट नहीं सकते, ठीक है, कुछ उपाय थोड़ा बहुत कर सकते हैं, या फिर 3 जन्म तक मेरे से वैर करो, मेरे हाथों मरो, फिर वापस आओ। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ठीक है, रावण और
कुंभकर्ण, कंस और शिशुपाल, ये 3 बार फिर आए। तो क्या विष्णु के भक्त नहीं थे वो एक अलग संदर्भ है, वो एक अलग संदर्भ है। लेकिन उसकी बुराइयों को, बुरे आचरण को अप्रिशिएट करना एक अच्छी बात नहीं है, मेरी नज़र में नहीं है। बाकी हर जीव स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, तो वो आपकी स्वतंत्रता है। मैं सिर्फ अपना पक्ष रखूँगा यहाँ पे, जो शास्त्र मेरे मति में जो शास्त्र आए हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप बिल्कुल परम स्वतंत्र है। कोई ऐसा मेरा ये आपसे कोई आदेश नहीं है या कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इस चीज़ को पालन कीजिए। मैं बस आपको तथ्यात्मक बातें बता रहा हूँ। उसके बाद आप कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है। जब भगवान रावण से कौन रोकता, तो आपको क्यों रोकेगा? कर्म करने के लिए सब स्वतंत्र है। लेकिन फल, कर्म आप करिए, फिर फल उसके अनुरूप मिलेगा जो कर्म आप करोगे। ठीक है। तो रावण ने इसीलिए सीता माता को अशोक वाटिका में नहीं रखा था कि संयम था, ये था वो था, उसको डर था। और सच में अगर ऐसा हो जाता तो श्राप के कारण रावण पहले ही नष्ट हो जाता। तो रावण इतना थोड़ी पागल था कि मतलब अपने आप को नष्ट करवा लेगा इस चक्कर में। तो सठ सूने हरि आ नहीं मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। और तुमने एकांत में जब मैं अकेली थी तब मेरा हरण किया। इसीलिए बोला ना कि खलसुद्दीन ही रघुवीर बान की। पहले रावण ने खरदूषण को भेजा। रावण को यहाँ से अंदाजा था कि साक्षात भगवान ही आए हैं, क्योंकि खरदूषण जो थे बल में रावण के समान थे, उनको जो भगवान ने मार दिया। ठीक है। अगर इसको मैं आध्यात्मिक मोड़ दूं तो रावण ने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि भगवान के हाथ से उसको मरना था। लेकिन दुर्गुणों की पूजा कहीं नहीं है कि आप उसके दुर्गुणों का करेंगे, ये कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है और यह स्वीकार्य भी नहीं है सामाजिक दृष्टि से। आप ही सुनी खद्योतसम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। तो जब अपने आप को रावण ने जुगनू की संज्ञा पाई अपने आप की, और श्री राम जी को जब भानु समान मतलब सूर्य के समान सुना, तो परुष वचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। तो खिसिया कर फिर वो कठोर कठोर शब्द जो है वो सीता जी को बोलने लगा। रावण ने अपनी तलवार निकाल ली। ठीक है। और फिर सीता जी को कठोर वचन बोलने लग गया। वो हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। ठीक है। वही मास दिवस मोहि कहा न माना, तो हमारी विकाड़ी कृपाणा। ठीक है। ऐसे ऐसे आगे वचन बोलेंगे। ठीक है। जो ये कथा श्रृंखला, जो ये ज्ञान गंगा हमारी चल रही है, सुंदरकांड का जो कथा श्रवण चल रहा है, इसको हम ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे और कल की कथा प्रसंग में अगले जो भी चौपाई जो दो है उसको उठाएंगे। ठीक है। तब जय बोलो भगवान राम की, जय बोलो भगवान राम की, जय बोलो। रतन सिंहासन राम विराजे, रतन सिंहासन राम विराजे। बाए अंग सीता माँ साजे, बाए अंग सीता माँ साजे। चरणों में हनुमान राम की, जय बोलो भाई। चरणों में हनुमान राम की, जय बोलो भगवान राम की, जय बोलो। शेष गणेश ब्रह्मा त्रिपुरारी, शेष गणेश ब्रह्मा त्रिपुरारी। नारद सारद वीणाधारी, नारद सारद वीणाधारी। लक्ष्मण लिए धनु बाण राम की, जय बोलो भाई। लक्ष्मण लिए धनु बाण राम की, जय बोलो भगवान राम की, जय बोलो।
भरत शत्रुघ्न चवर ढुलावे, भरत शत्रुघ्न चवर ढुलावे, गुरु वशिष्ठ मुनि तिलक लगावे, गुरु वशिष्ठ मुनि तिलक लगावे। वेद करे गुणगान राम की जय बोलो भाई, वेद करे गुणगान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। माता कौशल्या आरती उतारे, तीनों माता आरती उतारे, रघुवर तिलक छवि उर्धारे, रघुवर तिलक छवि उर्धारे। तुलसी करे गुणगान राम की जय बोलो, बाबा तुलसी करे गुणगान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पीक, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशार, सुख सनकादि शेष अरु सारद, भरणि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र, सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को, सर बस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि ब्रज बखानी, काके भुसुंडी गुरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पीकी, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, शुभग सिंगार जुगति मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव भूरी अमी की, ताते मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पीकी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मौसम दीन न दीन हिते तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरौ विसंभव वीर, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम, बार बार वर मांगहूँ, हर्षु देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सतसंग, श्रवण सुज से आयहूँ प्रभु, भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर, जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय कपीस सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान, श्री राम चरण में प्रीति हो, सुनो वीर हनुमान, कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, श्री राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सब भक्तों को जय श्री राम।